नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्विक नॉलेज में। आज के वीडियो में हम 2020 के 500 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। चाहे आप एसएससी, रेलवे, बैंक, टेट या कोई भी स्टेट के एग्जाम देने वाले हो। यह वीडियो उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और कोई भी प्रश्न को स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। हम हर एक प्रश्न को बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे, जिससे कि हर प्रश्न आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी संस्था ने कोविड-19 की जांच के लिए कोविरैप, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कोविरैप नामक एक नए डायग्नोस्टिक परीक्षण की खोज की है। इस प्रश्न में आपको कोविरैप नामक एक टेस्टिंग किट का नाम दिया गया है। आपसे पूछ रहा है कि वह कौन से आईआईटी संस्था ने इसकी खोज की है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर ने कोविरैप नामक टेस्टिंग किट की खोज की है। यह टेस्टिंग किट का इमेज आपको स्क्रीन में दिख रहा है। यह टेस्टिंग किट को आईसीएमआर ने मान्यता प्रदान की है। यह टेस्टिंग किट काफ़ी उपयोगी है। यह 1 घंटे के अंदर रिजल्ट दे देता है और इसके हर एक जांच में 500 से भी कम की लागत पड़ती है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया है? एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया है, तो इसका सही उत्तर होगा, आप इमेज में देख पा रहे होंगे, इस मिसाइल का नाम है नाग। इसका सही उत्तर होगा ए, नाग मिसाइल। भारत ने 22 अक्टूबर 2020 को वारहेड के साथ नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नाग मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने विकसित किया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने पहली बार किस राज्य क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दी है? कौन सा राज्य क्षेत्र है जिसमें पंचायती राज अधिनियम को लागू किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा बी, जम्मू कश्मीर। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 को लागू करने की मंजूरी दे दी है। इस कदम से जम्मू कश्मीर में देश के अन्य हिस्सों की तरह 3 स्तरीय लोकतंत्र की स्थापना में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना की किस पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर, पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर जिसका हाल ही में निधन हो गया? इसका सही उत्तर होगा डी, विजय लक्ष्मी रमनन। इनका इमेज आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। यह भारत की पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला प्रश्न है, तेलंगाना के किस पहले गृह मंत्री का हाल ही में हैदराबाद में निधन हो गया? तो इसका सही उत्तर होगा सी, नरसिम्हा रेड्डी। इनका इमेज आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन में। आपको पता होना चाहिए कि 2014 से पहले तेलंगाना आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। 2014 में वह आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना। उस समय इस राज्य के पहले गृह मंत्री थे नरसिम्हा रेड्डी, जिनका हाल ही में हैदराबाद में निधन हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य कृषि कानून को लागू न करने वाला पहला राज्य बन गया है, यानी कि खारिज करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, पंजाब। जैसा कि पंजाब में कृषि कानून का शुरू से विरोध हो रहा था, पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सदन में केंद्रीय कृषि विधेयक को निरस्त करने और उसकी जगह में राज्य के अपने कृषि विधेयक लागू करने का प्रस्ताव पेश किया। इस विधेयक में पंजाब सरकार ने किसानों पर गेहूं व धान MSP से कम भाव पर खरीदने का दबाव बनाने वाले के लिए 3 साल का कैद का प्रावधान किया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत AAMB कार्यक्रम के तहत किस राज्य को 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एनीमिया मुक्त भारत के सूची में भारत के किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, हरियाणा। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में हरियाणा ने 46.7 अंकों के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है। आपको यहाँ पे बता दें एनीमिया क्या होता है। एनीमिया
शरीर में खून की कमी को कहा जाता है। यह तब होता है जब शरीर में लाल रक्त कणों या कोशिकाओं नष्ट होने की दर उनके निर्माण होने की दर से अधिक होती है। यानी कि आरबीसी का नष्ट होने का दर आरबीसी के निर्माण होने के दर से कम हो जाती है तो एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन के लिए एयर बबल समझौता किया जाएगा? एयर बबल समझौता भारत और किस देश के बीच होगा, ये इस प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता किया गया है। यह आपको ध्यान में रखना है। एयर बबल समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेहतरीन शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने हेतु 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू कर रही है? स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना कौन से राज्य सरकार द्वारा लागू की जा रही है, ये आपको ध्यान में रखना है। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना तमिलनाडु सरकार द्वारा लागू की जा रही है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने घोषणा की कि किस देश की नौसेना नवंबर 2020 में होने वाले मालाबार अभ्यास में शामिल होगी? यहाँ पे सबसे पहला बात है कि आपको पता होना चाहिए मालाबार अभ्यास में कौन कौन सा देश सम्मिलित होते हैं। तो इसमें भारत, अमेरिका और जापान सम्मिलित होता है। जापान 2015 में इसका अस्थायी सदस्य बना। इस साल भारत ने ऑस्ट्रेलिया को इसमें शामिल होने की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में किस देश को 100 में से 39.7 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रखा गया है? कौन सा देश एशिया पावर इंडेक्स में चौथे स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर होगा बी, भारत। सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को 100 में से 39.7 अंक मिले हैं, जिससे वह चौथे स्थान पर रखा गया है। पहले स्थान पर कौन सा देश है? अमेरिका, दूसरे पे चीन और तीसरा पे जापान, जबकि चौथा पे भारत रहा है। एशिया पावर इंडेक्स 2020। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रदूषण को लेकर रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है? यह इस प्रकार का अभियान है जैसे कि रेड लाइट सिग्नल दिखेगा, आपको गाड़ी ऑफ कर लेना है। यह अभियान लोगों में प्रदूषण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए चालू किया गया है। तो यह कहाँ पे चालू किया गया है? दिल्ली सरकार द्वारा यह चालू किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस राज्य में सी प्लेन परियोजना स्थापित की जाएगी? सी प्लेन परियोजना भारत के गुजरात राज्य में चालू की जाएगी। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा सी, गुजरात। अगला प्रश्न है, पुलिस स्मृति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? पुलिस स्मृति दिवस, तो आपको ध्यान में रखना है, पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस अवसर पर देश के लिए अपने जीवन की कुर्बानी देने वालों पुलिस कर्मियों को याद किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन AFAO की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर कितने रुपये की स्मृति सिक्का जारी किया है? 75वीं वर्षगांठ खाद्य और कृषि संगठन की में कितने रुपये का स्मृति सिक्का जारी किया है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, 75 रुपये का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र की खाद्य और कृषि संगठन AFAO की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर 75 रुपये का स्मृति सिक्का जारी किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 2020 का वर्ल्ड लाइव फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2020 का वर्ल्ड लाइव फोटोग्राफर ऑफ द ईयर किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, ऐश्वर्या श्रीधर। ऐश्वर्या श्रीधर को 2020 का वर्ल्ड लाइव फोटोग्राफर ऑफ द ईयर के लिए
चुना गया है। आपको ध्यान रखना कि ऐश्वर्या यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। अगला प्रश्न है, राज किरण राय को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, भारतीय बैंक संघ। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, डॉक्टर माइकल ईरानी को। उन्हें IWF के अध्यक्ष तमास अजान के इस्तीफे के बाद नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले वर्ष 26 मार्च को देश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है? कि यहाँ पे 26 मार्च को कौन सा देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है जिसने PM मोदी को इस समारोह के लिए आमंत्रित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को बनाता है। इस साल उसकी 50वीं वर्षगांठ होगी और उन्होंने PM मोदी को इसके लिए आमंत्रित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा खिलाड़ी IPL में 200 मैच खेलने वाला पहला क्रिकेटर बन गया है? IPL में 200 मैच खेलने वाला पहला क्रिकेटर कौन सा खिलाड़ी बन गया है? इसका राइट आंसर होगा डी, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी IPL में 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार 107 देशों की लिस्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 107 देशों की लिस्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 94। ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI रिपोर्ट 2020 में हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट में भारत 94वें पायदान पर आया है। आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पहला स्थान बेलारूस को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की है? कौन सा राज्य सरकार द्वारा मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका सही राइट आंसर होगा ए, उत्तर प्रदेश। महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत बलरामपुर से की गई है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो इसका राइट आंसर होगा ए, भारत ने। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। आपको ध्यान रखना, ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत रूस का संयुक्त उद्यम है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, सिंगापुर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत निम्न में से कौन सा स्थान पर है? जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत तीसरे स्थान पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 3rd। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, पंजाब। पंजाब सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% का आरक्षण दे दिया है। अगला प्रश्न है, विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कौन से दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 15 अक्टूबर। इस दिन लोगों को हाथ धोने के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यह अभियान चलाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ विद्या कानुका योजना लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी। ये आपको ध्यान में रखना, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी ने जगन्नाथ विद्या कानुका योजना लॉन्च की है। योजना के तहत राज्य सरकार 43.32 लाख सरकारी स्कूली छात्रों को स्कूल किट प्रदान करेगी। अगला प्रश्न है,
लेसेंट रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2050 तक जापान को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा सी, भारत। किस राज्य सरकार ने हाल ही में जल परीक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा शुरू की है? मोबाइल वैन सेवा कौन से राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, हरियाणा। हरियाणा सरकार ने जल की गुणवत्ता के परीक्षण के मद्देनजर अति आधुनिक चलित जल परीक्षण प्रयोगशाला वैन की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने दुष्कर्म के मामले में मृत्यु दंड की सजा देने का फैसला किया है? दुष्कर्म के मामले में मृत्यु दंड देने की सजा का फैसला कौन सा देश किया है? तो इसका सही आंसर होगा बी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने देश में पहला हर घर जल राज्य बनाने का अनूठा गौरव हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, गोवा। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है 8 अक्टूबर को हर वर्ष भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। देश में हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। वायुसेना दिवस के मौके पर शानदार परेड और भव्य एयर शो का आयोजन होता है। 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना की गई थी, इसीलिए 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने हरियाणा के खेल और युवा विभाग में उपनिदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है? इसका राइट आंसर होगा ए, बबीता फोगाट। इनके नाम से आप तो परिचित होंगे ही, दंगल मूवी इन्हीं के फैमिली पर आधारित था। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में निम्न में से कितने प्रतिशत गिरावट का पूर्वानुमान लगाया है? कितने प्रतिशत गिरावट का पूर्वानुमान लगाया गया है विश्व बैंक द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा 9.6%। विश्व बैंक ने कहा कि भारत की आर्थिक स्थिति इससे पहले के किसी भी समय की तुलना में काफ़ी खराब है। अगला प्रश्न है, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन बन गई है? युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला, तो इसका राइट आंसर होगा बी, मिंटी अग्रवाल। मिंटी अग्रवाल को एयरफोर्स डे पर युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया। किस दिन एयरफोर्स डे पर युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया? वह पहली महिला है जिन्हें युद्ध सेवा पदक मिला है। अगला प्रश्न है, इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स IACC ने हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को IACC लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन सा पुरस्कार है? ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, रतन टाटा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की ओर से गांधी जयंती पर किस देश को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार में दी गई? तो इसका राइट आंसर होगा डी, नेपाल। अगला प्रश्न है, विश्व शिक्षक दिवस वर्ल्ड टीचर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है वर्ल्ड टीचर डे हर एक साल 5 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में ओडिशा के बालासोर में किस मिसाइल के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। भारत ने ओडिशा स्थित एक प्रक्षेपण स्थल से ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का 30 सितंबर 2020 को सफल प्रायोगिक परीक्षण किया है। अगला प्रश्न है, विदेशी मामलों की संसदीय समिति का सदस्य हाल ही में किसे चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, हरसिमरत कौर बादल। हाल ही में कृषि कानूनों के विरोध में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाली अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल को विदेशी मामलों की संसदीय समिति का सदस्य बनाया गया है।
हरसिमरत की पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने भी एनडीए से 22 साल पुराना नाता तोड़ लिया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने लघु और सीमांत किसानों के लिए जल कल योजना शुरू की है? जल कल योजना कौन से राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने YSR जल कल स्कीम की शुरुआत की। इसके तहत राज्य के जरूरतमंद किसानों के लिए मुफ्त में बोरवेल ड्रीम की व्यवस्था कराई जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने गैर संचारी रोगों नियंत्रित करने से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड जीता है? कौन से अवार्ड है? यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड। यह किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, केरल ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को उनके लंबे अनुभव के कारण बीसीसीआई ने सीनियर महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, नीतू डेविड। बीसीसीआई ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर नीतू डेविड को उनके लंबे अनुभव के कारण सीनियर महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल खर्च को 2025 तक 1.15% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करेगी? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 2.5%। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने घोषणा की कि भारत सरकार 2025 तक देश में स्वास्थ्य देखभाल खर्च को जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाएगी। वर्तमान में भारत सरकार 1.15% जीडीपी का खर्च कर रही है, जो कि 2025 तक 2.5% हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर होगा बी, डेनमार्क। अगला प्रश्न है, असम की किस पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, ध्यान देना यहाँ पे, पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, सैयदा अनवरा तैमूर। सैयदा अनवरा तैमूर असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। आपको यह भी ध्यान रखना, वह 83 वर्ष की थी और वह राज्य की एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री भी थी। अगला प्रश्न है, फूड प्रोसेसिंग खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए किस राज्य के पलक्कड़ जिले में हाल ही में राज्य के पहले व देश के 20वें मेगा फूड पार्क की शुरुआत की गई है? देश का 20वां मेगा फूड पार्क कौन से राज्य में शुरुआत की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, केरल। केरल में देश के 20वां मेगा फूड पार्क की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपको पता होगा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस गांधी जयंती के दिन यानी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के अनुसार इस दिवस का उद्देश्य लोगों में शिक्षा तथा जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा के संदेश को फैलाना है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो की जानकारी मिल सके और वह इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 51, किस देश को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की अध्यक्षता मिली है? तो
तो इसका राइट आंसर होगा बी भारत। भारत को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की अध्यक्षता मिली है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय मूल की डॉक्टर ने आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन अवार्ड 2020 जीता है? आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन अवार्ड 2020 किसने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी जयजिनी वर्गीज। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने हाल ही में व्हाट्सएप पर अपनी बैंकिंग सेवाएं शुरू की है? व्हाट्सएप पर अपनी बैंकिंग सेवाएं शुरू करने वाला बैंक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा बी IDBI। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बी रोहन जेटली। रोहन जेटली अरुण जेटली के पुत्र हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व छात्र दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व छात्र दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर हर वर्ष विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। हाल में 15 अक्टूबर 2020 को दुनिया भर में भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस यानी वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया गया। इस दिवस की शुरुआत 15 अक्टूबर 2010 को हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन T20 क्रिकेट में 10,000 रन T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बने हैं? T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी शोएब मलिक। अगला प्रश्न है, PM मोदी ने हाल ही में किनके सम्मान में 100 रुपये का सिक्का जारी किया है? 100 रुपये का सिक्का किनके सम्मान में जारी किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी विजया राजे सिंधिया। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने एक वर्चुअल समारोह के माध्यम से राजमाता विजया राजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपये का सिक्का जारी किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन दो व्यक्तियों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है? अर्थशास्त्र में 2020 में किनको नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा सी पॉल R मिलग्रोम और रॉबर्ट B विल्सन को। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना है। पॉल R मिलग्रोम और रॉबर्ट B विल्सन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2020 में पुरुष सिंगल का खिताब जीता है? फ्रेंच ओपन 2020 में पुरुष सिंगल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी राफेल नडाल। राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन 2020 में पुरुष सिंगल का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा बी उत्तराखंड। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री सौर रोजगार योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, किस संगठन को शांति के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है? शांति के क्षेत्र में किस संगठन को वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा बी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी बिशर अल खसाव ने जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है? साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा डी लुइस ग्लिक। लुइस ग्लिक को वर्ष 2020 का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में RBI के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बी एम राजेश्वर राव। एम राजेश्वर राव RBI के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन दो वैज्ञानिकों को रसायन के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है? रसायन के क्षेत्र में
वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार किन 2 वैज्ञानिकों को मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, इमैनुएल चार्पियर और जेनिफर ए डोडना को रसायन के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा डी, दिनेश खारा। दिनेश खारा भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन बने हैं। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, MA गणपति BCAS के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन 3 वैज्ञानिकों को भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज को भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है। नोबेल पुरस्कार पे हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वह वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे ध्यान रखना, विश्व आवास दिवस की बात हो रही है, तो इसका सही उत्तर होगा ए, अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को विश्व आवास दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व विशाल आनंद का निधन हुआ है, वह थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, अभिनेता। विशाल आनंद एक सुप्रसिद्ध अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन 3 वैज्ञानिकों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? ध्यान रखिएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में कौन से 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, हार्वे जे ऑल्टर, माइकल हॉप्टन और चार्ल्स एम राइस। इनको चिकित्सा के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मिष्टी मुखर्जी का निधन हुआ, वह थी? तो इसका सही उत्तर होगा ए, अभिनेत्री। मिष्टी मुखर्जी एक सुप्रसिद्ध अभिनेत्री थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सड़क मरम्मत के लिए पथश्री अभियान शुरू किया है? पथश्री अभियान कौन से राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल द्वारा पथश्री अभियान शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में कुवैत के नए शासक बने हैं? कुवैत के नए शासक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, शेख नवाफ। शेख नवाफ कुवैत के नए शासक बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 दिया गया? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 कितने वैज्ञानिकों को दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 14। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान FTII सोसाइटी के नए अध्यक्ष बने हैं? FTII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा सी, शेखर कपूर। शेखर कपूर FTII के सोसाइटी के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया है? याद रखना, ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से कौन सा व्यक्ति सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, सोनू सूद। आपको ध्यान होगा, लॉकडाउन के दौरान सोनू सूद ने काफ़ी मदद की थी, जो बाहर में काम करते हैं उनका घर पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई थी इनके द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में खादी ग्रामोद्योग आयोग के नए सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? खादी ग्राम उद्योग आयोग के नए सलाहकार, तो इसके सही उत्तर होगा सी, सुनील सेठी। सुनील सेठी खादी और ग्राम उद्योग आयोग के नए सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वर्ष 2020-21 का लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया है? लता मंगेशकर अवार्ड 2020-21 का किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, उषा मंगेशकर। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी तराई के नए चेयरमैन बने हैं?
तराई के नए चेयरमैन कौन व्यक्ति बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी, पीडी वाघेल तराई के नए चेयरमैन बने हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 19 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, AIFF अवार्ड 2020 में किसे वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर से पुरस्कृत किया गया है? मतलब वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है AIFF अवार्ड 2020 में? तो इसका सही उत्तर होगा बी, संजू यादव। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए यू राइज पोर्टल लॉन्च किया है? यू राइज पोर्टल लॉन्च किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा यू राइज पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए UNIATF पुरस्कार 2020 जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, केरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा की है? 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा कौन से राज्य सरकार ने की है पत्रकारों को? तो इसका सही उत्तर होगा बी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने यह घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व SP बालासुब्रमण्यम का निधन हो गया। SP बालासुब्रमण्यम का निधन हुआ, वह को थे? तो वह क्या थे? वह गायक थे, एक सुप्रसिद्ध गायक थे SP बालासुब्रमण्यम, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है? मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी देने वाला कौन सा गवर्नमेंट है? तो वह है राजस्थान गवर्नमेंट। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी टाइम मैगजीन 2020 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीयों को जगह मिली है? 100 सबसे प्रभावशाली की सूची में कितने भारतीयों को जगह मिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 5 भारतीयों को टाइम मैगजीन 2020 में 100 सबसे प्रसिद्ध प्रभावशाली लोगों की सूची में जगह मिली है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगारी का किस बीमारी के कारण निधन हो गया? सुरेश अंगारी जो कि केंद्रीय रेल राज्य मंत्री थे, उनका हाल ही में निधन हो गया। तो उनका निधन कोविड-19 के कारण हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन फाइटर विमान राफेल की पहली महिला पायलट बनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कौन फाइटर विमान राफेल की पहली महिला पायलट इसकी राफेल की कौन बनी है? इसका राइट आंसर होगा डी, शिवांगी सिंह। आपको ध्यान में रखना है, शिवांगी सिंह राफेल की पहली महिला पायलट बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वर्ष 2020 का वुमेन सिंगल इटालियन ओपन खिताब जीता है? वुमेन सिंगल इटालियन ओपन खिताब किसने जीता है 2020 का? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, सिमोना हालेप। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वर्ष 2020 का मेंस सिंगल इटालियन ओपन खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ने हाल ही में IG नोबेल प्राइज 2020 जीता है? कौन सा व्यक्ति जो हाल ही में IG नोबेल प्राइज 2020 जीते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा PM मोदी। PM मोदी IG नोबेल पुरस्कार 2020 जीते हैं। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के नए अध्यक्ष बने हैं? NTRO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, अनिल धस्माना। अनिल धस्माना NTRO के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टनर का निधन हुआ है? जॉन टनर का निधन हुआ, वो कौन से देश के प्रधानमंत्री थे? तो इसका राइट आंसर होगा ए, कनाडा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष
कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी 21 सितंबर। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय युवा को यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा बी उदित सिंघल। अगला प्रश्न है, किस देश में हाल ही में दुनिया का पहला हैप्पीनेस म्यूजियम खुला है? दुनिया का पहला हैप्पीनेस म्यूजियम किस देश में खुला है? तो इसका राइट आंसर होगा डी डेनमार्क। डेनमार्क में दुनिया का पहला हैप्पीनेस म्यूजियम खुला है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना कौन से स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चालू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी गुजरात। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को हाल ही में एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा डी विकास खन्ना। विकास खन्ना को एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में IMD द्वारा जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में किस भारतीय शहर को शीर्ष स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा डी हैदराबाद को स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व बैंक की मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, भारत को 116वां स्थान मिला है मानव पूंजी सूचकांक 2020 में। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें, अपने फ्रेंडों के पास शेयर कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, एक लाइक तो बनता है। अगला प्रश्न है 103, टाइटन कंपनी ने हाल ही में किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी लॉन्च की है? संपर्क रहित पेमेंट घड़ी, तो इसका राइट आंसर होगा SBI। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा योशिहिडे सुगा। योशिहिडे सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन अमेजन एलेक्सा को अपनी आवाज़ देने वाले पहली भारतीय सेलिब्रिटी बने हैं? अमेजन एलेक्सा को अपनी आवाज़ देने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा डी अमिताभ बच्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को यूरो मनी द्वारा 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यूरो मनी द्वारा किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा डी आदित्य पुरी। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? तो आपको ध्यान में रखना, वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, यूपी सरकार ने हाल ही में मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा? तो इसका राइट आंसर होगा बी छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा गया है मुगल म्यूजियम का नाम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी राजेश खुल्लर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का चेयरमैन चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी सुभाष कामत। अगला प्रश्न है स्पोर्ट्स से है, हाल ही में किसने US ओपन 2020 में वीमेन सिंगल का खिताब जीता है? US ओपन 2020 में वीमेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा बी नाओमी ओसाका। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने US ओपन 2020 का मेंस सिंगल खिताब जीता है? मेंस सिंगल खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी डोमिनिक थीम। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस हिंदी डे कब मनाया जाता है?
ये आपको ध्यान में रखना है। प्रतिवर्ष हिंदी डे कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी डे के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरूधा स्वामीजी रेलवे स्टेशन रखा गया है? श्री सिद्धरूधा स्वामीजी रेलवे स्टेशन किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, हुबली रेलवे स्टेशन। हुबली रेलवे स्टेशन अब श्री सिद्धरूधा स्वामीजी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 105वां। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को 105वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, कौन अभिनेता हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD के नए चेयरमैन बने हैं? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा डी, परेश रावल। परेश रावल जी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD के नए चेयरमैन बने हैं। पीएम मोदी ने हाल ही में किसानों को पशुधन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? किसानों को पशुधन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है पीएम मोदी द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा बी, ई गोपाला। ई गोपाला नाम का ऐप लॉन्च किया है पीएम मोदी ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है? अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम किस महिला के नाम पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, कल्पना चावला। कल्पना चावला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में अखिल भारतीय टेनिस संघ AITA के नए अध्यक्ष बने हैं? अखिल भारतीय टेनिस संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, अनिल जैन। अनिल जैन अखिल भारतीय टेनिस संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। आपको एक बात की जानकारी दे दें कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर हर रात 9 बजे करंट अफेयर पर क्यूज होता है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर हर रात 9 बजे करंट अफेयर पर क्यूज होता है। काफ़ी लोग ज्वाइन करते हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने हाल ही में राजस्थान के किस शहर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है? पत्रिका गेट का उद्घाटन पीएम मोदी ने राजस्थान के किस शहर में किया है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, जयपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन फिल्म के मशहूर अभिनेता जयप्रकाश रेड्डी का निधन हो गया? आपको पता होना चाहिए जयप्रकाश रेड्डी तेलुगु के काफ़ी फेमस एक्टर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वर्ष 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, डेविड एटनबरो। डेविड एटनबरो को 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हाइपरसोनिक यान का सफल परीक्षण करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है? भारत हाइपरसोनिक यान का सफल परीक्षण करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, चौथा। आपको बता दें कि इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगा। जब हमारा 500 क्वेश्चन का पूरा सेट तैयार हो जाएगा तो आपको उसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, उसको आप सर्च करके टेलीग्राम पे सर्च करके हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द हमारा चैनल ज्वाइन कर लें। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व साक्षरता दिवस इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 8 सितंबर। 8 सितंबर को प्रतिवर्ष इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस अमेरिकी शहर को हाल ही में दूसरे विश्व युद्ध की पहली हेरिटेज सिटी घोषित की गई है? दूसरे विश्व युद्ध की पहली हेरिटेज सिटी किस सिटी को घोषित की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, विल्मिंगटन। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में शीर्ष स्थान मिला है। इस वीडियो में हमने 126 प्रश्नों तक डिस्कस किया है। यह वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसीलिए हमने 126 प्रश्नों तक डिस्कस किया है। अगले वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम वहाँ पे अपने सारे वीडियो का लिंक शेयर करते हैं। साथ ही जितना भी स्टडी मटेरियल का PDF होता है, हम सारे PDF को वहाँ पे फ्री में प्रोवाइड करते हैं। इसलिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, इसे आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। आप उसे ज्वाइन कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।